जय हिंद मित्रों। आज मैं बात करूंगा आपसे पंजाब की राजनीति पर। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पंजाब को भारत का अफगानिस्तान बनाने जा रही है। अगर आपको लगता है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जंग है, तो आप बहुत मासूम और निर्दोष लोग हैं। आप मानिए या ना मानिए, पर पंजाब अगर कांग्रेस का एक नया अफगानिस्तान है कांग्रेस के लिए। असल में जंग कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी की जंग है। सुविधा के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को अमेरिका मान लीजिए और राहुल गांधी को तालिबान। नवजोत सिंह सिद्धू तो जमूरा है, एक मामूली सा टूल। कैप्टन खुलकर कह ले रहे हैं कि वह अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस्तीफा दे दिया। लेकिन राहुल गांधी कह नहीं पाए, न कह पा रहे हैं, न कह पाएंगे कि वे अपमानित हैं। अपमानित होना ही अब उनका नसीब है, क्योंकि कांग्रेस के बहादुर शाह जफर हैं अब वो। सच तो यह है कि 9.5 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह निरंतर राहुल गांधी को अपमानित कर रहे थे, राहुल गांधी की परिक्रमा ना करके। राजीव गांधी की बगावती विवाह के बाद हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के दिल्ली के घर से निकलकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला के राजमहल में काफी समय रहे थे। राजीव गांधी अमरिंदर सिंह के स्कूली दिनों के दोस्त रहे हैं, बल्कि अमरिंदर सिंह तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने बच्चों जैसा मानते हैं। जबकि सोनिया गांधी से भी वे बराबरी से बात करते थे। परिक्रमा कैसे करते भला? लेकिन राहुल और सोनिया गांधी खुद को कांग्रेस का भारत का खुदा मानते हैं। यह उनकी खुदाई का अहंकार ही है जो किसी को बराबरी से उनसे मिलने नहीं देता। कभी किसी वीडियो में सोनिया गांधी के साथ प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को देख लीजिए। मनमोहन सिंह की दुर्दशा और अपमान देखकर आपको उन पर निरंतर तरस आता रहेगा। सोचेंगे कि यह आदमी प्रधानमंत्री है या सोनिया गांधी का जरखरीद गुलाम। अमिताभ बच्चन को याद कीजिए, वह भी राजीव गांधी के बाल सखा थे, सो बराबरी से मिलते थे, आंख से आंख मिलाकर। यह अमिताभ बच्चन ही थे जो राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी के पहली बार भारत आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेले रिसीव करने पहुंचे थे और राजीव सोनिया को लेकर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के गुलमोहर पार्क वाले घर पर ले आए थे, क्योंकि राजीव गांधी की मां इंदिरा जी, जो तब भारत की ताकतवर प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की दोस्ती और होने वाली शादी के जबरदस्त खिलाफ थी। खैर, बाद में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने ही सोनिया गांधी का कन्यादान किया था और उनके घर पर शादी भी हुई थी। कुल जमा यह है कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बहुत आत्मीय मित्र थे। बचपन में साथ खेले थे, इलाहाबाद से लगाए दिल्ली तक। इतना ही नहीं, कालांतर में राहुल और प्रियंका भी इन्हीं तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के साथ अपने बचपन के अधिकांश दिन बिताए हैं, इन्हीं के अभिभावकत्व में रहे हैं। एक बार प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, तो प्रियंका गांधी ने बेशाख्ता कहा था कि तेजी बच्चन की वजह से। बचपन में उन्हीं के साथ रही हैं, उन्होंने ही सिखाया है। मतलब पारिवारिक प्रगाढ़ता भी थी अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार में। इतनी कि कुली फिल्म की शूटिंग में घायल हुए अमिताभ बच्चन को देखने बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उन्हें देखने अस्पताल गई थी। अमिताभ बच्चन के बचपन की बहुत सी फोटो में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, अमिताभ बच्चन के एक साथ देखी है। एक फोटो तो दारा सिंह के साथ है, जिसमें इंदिरा गांधी, दारा सिंह, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, संजय गांधी सब है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन फिल्म और ग्लैमर छोड़कर राजीव गांधी का साथ और भरोसा देने के लिए निजी तौर पर लगातार साथ देखे गए। इलाहाबाद में चुनाव लड़े राजीव गांधी के कहने पर और हेमंती नंदन बहुगुणा जैसे महारथी को हरा दिया। अमिताभ बच्चन ने बाद में राजीव के चक्कर में बोफोर्स का दाग भी लगा अमिताभ बच्चन पर। किसी तरह चंद्रशेखर राज में अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन के नाम से बोफोर्स का दाग मिटवा दिया। पर राजीव गांधी के विदा हो जाने के बाद सोनिया की इस खुदाई अहंकार से टूटकर बर्बाद हुए थे। एक समय यही अमिताभ बच्चन सड़क पर आ गए थे, दिवालिया हो गए थे। मुंबई के दोनों घर केनरा बैंक द्वारा नीलामी पर आ गए थे। पी चिदम्बरम उन दिनों वित्त मंत्री थे। लगता था कि जैसे अमिताभ बच्चन को बर्बाद करने के लिए ही वह वित्त मंत्री बनाए गए थे। एक सूत्रीय कार्यक्रम था उनका कि जैसे अमिताभ बच्चन को बर्बाद करना। वह तो किस्मत के धनी थे अमिताभ बच्चन की, उन्हें अमर सिंह और सुब्रत राय सहारा जैसे लोग मिले। तिकड़म से ही सही, अमिताभ बच्चन के दोनों घर नीलामी से बच गए। फिर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम मिला, अमिताभ बच्चन ने अपने को फिर से खड़ा कर लिया। अब वह सदी के महानायक का रुतबा हासिल करके बैठे हैं। नहीं,
तब के दिनों जब कोई सोनिया परिवार से उनके संबंध और करीबी की बात करता तो अमिताभ तब अपने को बर्बादी के दिनों में कुड़कर सोनिया को राजा और खुद को रंक कहते हुए दिखाई देते थे। हमारी उनकी क्या तुलना, क्या संबंध, राजा और रंक का क्या संबंध। अलग बात है अमिताभ बच्चन को सहारा देने के चक्कर में सुब्रत राय खुद बेसहारा हो गए, बर्बाद हो गए। जब सोनिया गांधी को पता चला कि अमिताभ बच्चन का घर नीलाम होने से बचाने में सुब्रत राय सहारा का हाथ है, तो उन्होंने वित्त मंत्रालय में तैनात चिदम्बरम नाम की तोप को सहारा की तरफ मोड़ दिया। कुछ चिदम्बरम नाम की तोप, कुछ सुब्रत राय का अपना अहंकार, कुछ उनके कारोबार की कमजोर नस ने सहारा को तहस नहस कर दिया। ऐसे अनेक किस्से हैं। तो हम बात कर रहे थे पंजाब राजनीति की। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब माँ बेटे की तोप के सामने है। गनीमत है कि केंद्र में मोदी की सरकार है। अगर माँ बेटे की सरकार होती तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कब के अपने राजमहल से बेघर हो गए होते। मुख्यमंत्री पद क्या चीज है भला। जो भी हो, कैप्टन ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई जरूर दी है, पर सरकार कितने दिन चलेगी ये देखने की वाली बात होगी। ये देखना दिलचस्प होगा। अभी हाल ही में जलियांवाला बाग के बाबत जब राहुल गांधी ने विपरीत टिप्पणी की थी, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर अपनी असहमति दर्ज करवाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई का प्रस्थान बिंदु उसी दिन तय हो गया था। अब तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि पंजाब चुनाव चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री रहते होगा कि राष्ट्रपति शासन के तहत, क्योंकि कैप्टन वह सैनिक है जो थककर हार मानकर बैठ जाने के लिए नहीं जाने जाते। जबकि राहुल गांधी अपनी कुंडली में शिकस्त का लंबा सिलसिला लिखवाकर पैदा हुए हैं, जिस पर उनका अहंकार और फिर डिस्ट्रक्टिव और तुगलकी दिमाग पंजाब को जाने किस करवट और किस बिसात पर बैठा दे, यह तो नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते। क्योंकि पंजाब एक नया अफगानिस्तान है कांग्रेस के लिए। अब भी बहुत सी मिसाइलें हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास, जबकि राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही भटकी हुई मिसाइल है। कब किस पर नाजिल हो जाएं यह दोनों खुद भी नहीं जानते। हाँ, पंजाब के इस कांग्रेसी घमासान में अगर किसी की पांचों उंगलियां घी में हैं तो वह आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल आजकल उत्तराखंड की हल्द्वानी में चुनावी घोषणाओं की बरसात भले कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर मुस्कान और उल्लास पंजाब के फतेह कर लेने की थी। पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पुराना है। लोग कह रहे हैं कि बिल्ली के भाग्य से छिंका टूटने वाला है। जो भी हो, आप लोग फिलहाल पंजाब में बने कांग्रेस के नए अफगानिस्तान का आनंद लीजिए और सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिठाई और बधाई का दिन दहाड़े मुख्यमंत्री पद के गर्भपात का हाल पूछिए। अंबिका सोनी से पूछिए कि बीमारी के बहाने से आगे की थाली कैप्टन के लिहाज से छोड़ दिया राहुल गांधी और सिद्धू नामक भटकी हुई मिसाइलों के खौफ से। चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दीजिए कि उनकी लॉटरी खुल गई। उनका दलित कितना फलित होगा यह तो 2022 के चुनाव परिणाम बताएंगे। पर उस IAS महिला से मी टू का दर्द कौन पूछेगा जिसका लांछन चरणजीत सिंह चन्नी पर अभी भी चस्पा है। एक बात और, मेरे कुछ दोस्तों की राय है कि पाकिस्तान, तालिबान और चीन की घुसपैठ करवाने और आतंकवादियों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया है ताकि देश में अस्थिरता फैलाई जा सके, देश को कमजोर किया जा सके। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।